अब आप मेरी स्क्रीन देख पाएंगे जी सभी। अच्छा, तो हिंदी भाषा में आपको क ख ग पता है सबको? बताइए। यदि नहीं पता तो व्यंजन संधि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सर एक बार बता दीजिए, भूल चुके हैं। लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ। और हाँ, आज से हो गया कि आप पहले हैंड रेस करेंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे। एकदम से अनम्यूट करके प्रश्न अब मत पूछिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं अब आपको जब पूरा बिंदु समझाऊंगा उसके बाद ही प्रश्न लूंगा। जब कोई बीच में प्रश्न आता है तो इससे कई बार क्या होता है, बाकी छात्रों का भी ध्यान भटक जाता है। तो आज से करेंगे, आप हैंड रेस करेंगे तो मैं स्वयं कहूंगा आपसे हाँ कि अब प्रश्न पूछिए, तो आप आराम से पूछ पाओगे, कोई समस्या नहीं है। च छ झ। ठीक है जी। ये टवर्ग चवर्ग तवर्ग। धम धम न न न श श ह। देख लीजिए एक बार। क च ट त प। जैसे वी बोर्ड मास है आपका, उसमें गणित में बोर्ड मास पता होगा जिन्होंने गणित पढ़ा है, वैसे ही हिंदी में है क च ट त प। याद रखने के लिए क से क वर्ग, क ख ग घ अंग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पे, अब आपको सबसे पहले मैं दो बातें बताता हूँ महत्वपूर्ण, जो शायद आपको पहले ना पता हो। इन सभी वर्णों को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हो। एक तो है सघोष, एक है अघोष। घोष का अर्थ होता है कंपन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, आवाज आ रही है सभी को या नहीं आनी चाहिए? हाँ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपके मुंह द्वारा कंपन पैदा की जाए, बेस। जैसे ग, ग में बेस है, ज में बेस है, ड में बेस है, द में बेस है, ब में। पर क में कहाँ बेस है? क बोल के देखो, बेस आएगा ही। ठ में कोई बेस नहीं है, च छ में कोई बेस नहीं है, ट ठ में कोई बेस नहीं है, त थ में कोई बेस नहीं है। तो कंपन, बेस जिसको आप अंग्रेजी भाषा में कहते हो, तो इसको सबसे समझने का आसान तरीका यही है। एक, दो, तीन, चार, पांच। मैंने इसको ऐसे विभाजित कर लिया, एक टेबल बना लिया क ख ग का। संधि में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तथा इन तीनों में, इनको मैं अलग रंग से अंकित कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो नीले रंग वाले अक्षर वो हैं जिनका उच्चारण करते समय बेस पैदा नहीं होगा आपकी आवाज में। यदि मुझ पे संशय है तो आप बोल के देख लीजिए, आप समझ जाओगे ये अघोष क्यों है। देखिए एक बार बोल के, मेरी बोलना चाहो पर म्यूट में, अनम्यूट करके मत बोलने लग जाना। ठीक है। अघोष कितने हैं जी बताइए? 13। और सघोष कितने हैं जी जो बच गए? कुल मैंने लिखवाया था 44, 44 वर्ण है। तो जो बच गए 31, वो है सघोष। तो सबसे पहले सभी ये बताओ, आपको सघोष और अघोष समझ आया क्या होता है? आज हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है अघोष समाप्त करना। बताइए जी। सभी छात्र सहमत है मुझसे यहाँ पर? बहुत बढ़िया जी, शाबाश। बोलिए जूनी जी, क्या प्रश्न है?
सर प्लीज एक बार घोष बता दीजिए। अघोष कुछ नहीं मैम, वो अक्षर जिनको बोलते वक्त आपकी आवाज में बेस ना बने, कंपन पैदा ना हो। अघोष की परिभाषा लिख देता हूँ। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आवाज में कंपन पैदा न हो। समझ गए ना? क में कोई कंपन पैदा नहीं हो रहा। क, ख, च, छ, परंतु ग बोलो, ग। आपकी जो चेस्ट है वहां से आवाज निकलेगी। ग, घ, अंग, ज, द, भ, व, ल, ह, र। समझ गए सभी क्या अंतर है? ठीक है, तो आज हमारा क्या है, विसर्ग संधि में अघोष समाप्त करना। संधि मैंने सोचा था 4 दिन में समाप्त हो जाएगी, परंतु नहीं। इसको हम अब विस्तार से ही कर रहे हैं ताकि किसी के मन में संशय ना रह जाए। तथा जो छात्र संधि में कठिन महसूस करते हैं उनके लिए मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, असाइनमेंट। मान के चलो वो आपका काम कर देगी। यदि आपको नियम याद करने में बहुत कठिनाई आ रही है, परंतु स्वर संधि के नियम तो कम से कम छोड़ के मत जाइएगा, तथा विसर्ग संधि के, ये बहुत आसान है। कठिनाई आएगी थोड़ी बहुत व्यंजन संधि में। क्यों? नियम बहुत ज्यादा है। कर पाओ ठीक, ना कर पाओ एक बार मेरे साथ समझना, उसके शब्द समझ लेना बस। वरना स्वर और विसर्ग ये दोनों तो छोड़ के जाने ही नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत आसान है। स्वर्ग आपको याद होगा। स्वर संधि के प्रकार कितने थे बताओ? किसी को ये याद है? ये आप बोल सकते हो। 5। बहुत बढ़िया जी। गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, और एक रहेगी, बताओ कौन सी? गुण, यण, अयादि, बहुत बढ़िया, वृद्धि संधि। ठीक है, तो इस संधि के हमने प्रकार भी करे थे, इसकी ट्रिक्स भी करवाऊंगा आपको जिस दिन अंतिम कक्षा होगी संधि की, उस दिन मैं सारी ट्रिक्स भी पढ़ाऊंगा। परंतु ट्रिक से पढ़ने से अच्छा एक बार खोल के भी समझ ले, ताकि यदि परीक्षा में थोड़ा कठिन प्रश्न आ जाए तो आप कर पाओ। विसर्ग संधि में आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले विसर्ग देखिए। विसर्ग का ये चिन्ह होता है, आपको पता है ना? ठीक है, एक नियम लिखिए। विसर्ग सदैव स्वर के बाद ही प्रयोग होगा। विसर्ग चिन्ह आप जब भी देखोगे ना, इसके आगे स्वर ही होगा। अ हो सकता है, आ हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है। समझ गए मैंने क्या कहा? विसर्ग संधि से पहले हमेशा स्वर ही लिखा जाएगा। ठीक है, इतना तो पता चला आपको। ये फैक्ट है, तथ्य है, इसमें कुछ इतना समझने वाला है नहीं। कि जो चिन्ह है वो सदैव स्वर के बाद ही लिखा जाएगा। स्वर व्यंजन सबको पता है क्या होते हैं, आशा करता हूँ। यदि किसी का पहला दिन है तो थोड़ा कठिन रहेगा आपके लिए, माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हमने अघोष निकाल लेने हैं। अघोष में हमारे पास क्या क्या है जी? हाँ, हाँ, च, छ, ट, ठ, ट, थ, प, फ। ये घोष निकल के बताइए। और यहीं से लेके आया हूँ मैं, पांचों के पांचों बिल्कुल नीले वाले उठा के वहां रख दिए। बताइए, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। और इसके साथ आप एक चीज लिखिए। श, श,
तथा स। जो नीचे तीन पड़े थे मैं उनको उठा के ऐसे रख दिया। अब ये ट्रिक है जो मैंने आपके सामने लिखी है ऐसे लिखने की। कारण क्या है अभी बताऊंगा, पहले इसको एक बार लिख लो। बहुत आसान लगने वाला है आपको। शुरू शुरू में आपको लग रहा होगा कि चल क्या रहा है, जब सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी ना फिर आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। पुस्तक में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। बताइए यहाँ तक सबको पता चला मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अघोष वर्ण लिखे और कुछ भी नहीं किया। क ख च छ ट ठ त थ प प अघोष। और नीचे तीन थे श, श और स। षटकोण वाला श और स। उन तीनों को मैंने बिल्कुल सजावट के जैसे बराबर करने के लिए कि ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस बच जाए, नीचे अपने काम के लिए लिख लिया। अब इसका फायदा देखिए। सबसे पहला लिखिए नियम, विसर्ग संधि का। लिखिए 11 स्वर हैं आपके। इसके साथ यदि बाद में च छ या श से शब्द शुरू होता हो तो आपने कुछ नहीं करना जी। विसर्ग के चिन्ह को किसमें बदल देना है? श में। इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। और ये पहले मैं नियम लिखूंगा तीनों, ताकि बार बार नियम उदाहरण ना चले। एक बार आप समझ जाओ, पहले समझना महत्वपूर्ण है। तो मैंने क्या सिखाया? विसर्ग से पहले तो कोई स्वर ही होगा, कोई समस्या नहीं। 11 के 11 स्वर में से कोई भी स्वर हो, ई उ ए। परंतु उसके बाद जो शब्द शुरू होगा, संधि में दो शब्द होंगे, सबको पता है ना। आज कक्षा में कोई ऐसा छात्र तो नहीं जिसका पहला दिन है। यदि पहला दिन है मैं माफी चाहता हूँ आपसे। हम संधि के बिल्कुल मध्य में हैं। जितना समझ आए कृपया उतना समझ लीजिए। आज थोड़ा सा बता भी देता हूँ, परंतु जब ये बिंदु समाप्त होगा उसके बाद आपको फिर से सब कुछ समझ आएगा बड़े आराम से। संधि होती क्या है जी? दो शब्दों का जोड़। जैसे प्रीवियस ईयर का प्रश्न, लंका, ईश। तो पूछे इन दोनों को मिला के बनेगा क्या? तो ये हमने स्वर संधि में करा। आप वीडियोस में देख पाओगे, जो मेरी वीडियोस पड़ी हैं ऑनलाइन आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। आ के साथ जब ई की मात्रा मिलती है, आपको याद है आई ए बनता है सभी छात्रों को। तो उत्तर क्या बनेगा जी? लंकेश। जो मेरे साथ कक्षा लगा रहे हैं वो सभी सहमत है इस चीज से। और जो नए छात्र हैं वो ये समझे कि दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनता है। और नियम क्या है, मैटर क्या करेगा यहाँ पे, कि पहले शब्द का आखिरी अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलके कुछ नियम बनाएंगे, कुछ बदलाव करेंगे। जैसे आ की मात्रा के साथ ई जुड़ी, दोनों स्वर हैं, तो आ और ई जुड़ती है तो ए बनता है। डरना नहीं है, वीडियोस देखो आपको सारा समझ आएगा। और आज की कक्षा पे मैं वापस चलता हूँ। ये तो बस बताने के लिए संधि क्या है। मैंने क्या बताया? कोई भी स्वर हो, उसके साथ च छ या श लगा हो तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, सब बताओ। श में। समझ आया ये क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है। और इसके भी उदाहरण दूंगा, फिर आपको और भी आसान लगने वाला है। निश्चिंत रहो, क्योंकि अगर मैं आपको पुस्तक के जैसे पढ़ाता विसर्ग संधि बहुत कठिन है, तो इसको मैं सीधा ट्रिक से ही करवा रहा हूँ आपको। ठीक है। और ये ट्रिक नहीं है, नियम है। ये याद रखने का एक आसान तरीका है ये। 11 स्वरों में से फिर कोई भी स्वर हो, साथ लगा हो। हाँ। हाँ। या श। तो अब बताओ इसको किसमें बदलना चाहिए? पिछले वाला देख के कुछ सोचो। सर श षटकोण वाला आधा हो जाएगा हलंत के साथ। समझ गए सभी छात्र ट्रिक पढ़ने का फायदा? तो विसर्ग यहाँ पे किसमें बदल जाएगा? आधे षटकोण वाले श में। और तीसरा नियम तो फिर आपको पता ही है।
यदि इधर तो 11 स्वर ही रहेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली। साथ में वो स, थ या स, बताओ विसर्ग किस में बदलेगा? आधा स। आधा स मैम, कहाँ से आ गया? अंतिम वाले में नहीं बदल रहा, बताओ। आधा स ही बोला सर, आधा स ही अच्छा बोला। अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा। सभी छात्र समझे ट्रिक क्या है? पहले कि मैंने आपको सबसे पहले सघोष अघोष समझाए, बाद में उनको लिख लिया, ट्रिक बनाने के लिए ऐसे लिख लिया। अब आपके पास अघोष के 4 ही अक्षर बचते हैं, क ख प फ। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। लिखिए। पर क ख प फ को 2 कैटेगरीज में बांटा जाएगा, तो आज कुल मिला के 5 नियम करेंगे। सबसे पहले लिखो नियम 4। लिखिए। यदि अ या आ के साथ क ख प फ आ जाए, तो विसर्ग को हटा दो, कुछ नहीं करना, बस शब्द जोड़ के लिख दो। विसर्ग को हटाकर दोनों शब्द जोड़ दें। तो ये तो सबसे आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं, और मुझे लगता नहीं इतना आसान पूछेगा, परंतु पूछ भी सकता है। जब लंकेश पूछ सकता है तो ये तो क्या ही बड़ी बात। और नियम 5 क्या है? जो अंतिम नियम है इसका, कि अ और आ के अलावा अन्य 9 स्वर होते हैं, बताइए। और उसके साथ प फ क ख लिखा हो, तो आप इसको कुछ नहीं, षटकोण वाले आधे श में बदल दोगे, बस। इतने सर एक नियम बार है और आपके। रिपीट कर दीजिए। ये मैं समझ गया मैम, क्यों डाउट आया आपको, तो सही करके लिखता हूँ। मैम पहले ऊपर 3 के नियम, 3 तक तो समझ आया, बड़े आसान। हाँ जी। अब नियम 4 5 क्या है हमारे पास? बाकी तो तीनों हो गई थी पंक्तियां, जैसे च छ श हो गया था, ट ठ षटकोण वाला श, त थ स। अब 4 वर्ण बचे थे, 4 अक्षर बचे थे, क ख प फ, राइट। इनको आप दो भागों में तोड़ सकते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक बार तो ये चारों अक्षर लिखे जाएंगे अ या आ के साथ, फिर तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों शब्दों को जोड़ के लिख देना है बस। और यदि मैं कह रहा हूं अ आ के अलावा अन्य 9 स्वर आ जाए, फिर क्या करना है? विसर्ग के स्थान पर आपने आधा श लगा देना है, षटकोण वाला। बताओ मैम, समझे? ठीक है सर। बाकी छात्र बताओ। तो मैं आपको एक शब्द लिखता हूँ, नियम पढ़ के करने की चेष्टा कीजिएगा। हाँ, अब पूछिए प्रश्न, बिल्कुल अब नियम हो चुके हैं। सर एग्जाम्पल दे दीजिए। अरे वही करने वाला हूँ मैम, 1 मिनट दीजिए बस। सबसे पहला शब्द लिखिए, नी शुल्क। तो नियम पे जाइए, देखिए यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे ई है न के साथ, बताओ, ये तो सबको पता है ना। और श आ गया, तो ई के साथ क्या मिल रहा है जी? श। तो आपको पता होना चाहिए विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो बहुत आसान है। श क्या रह जाएगा? आधा श। तो उत्तर कैसे लिखा जाएगा? बताइए, समझे? नियम का प्रयोग कैसे करना है, सभी छात्र संतुष्ट होने चाहिए। तो अब मैं आपको 3 4 शब्द देता हूँ, कृपया उन्हें देखिए तथा कीजिए। जैसे सबसे पहला है जी, तोड़ के देखिए, मैं आपको तोड़ने के लिए कहता हूँ।
बड़ी आसानी से तोड़ दोगे आप। सर एक मिनट। हाँ हाँ, बिल्कुल जी। और सर आपने परीक्ष निर शुल्क लिखा है, मतलब आपने बोला ना वो स में चेंज हो जाएगा, तो वो आधा श ऐसे करके रहेगा। नहीं मैम, ये तो बदल जाएगा, मैंने तोड़ने को कहा या जोड़ने को नहीं कहा। जब तोड़ोगे तो आधा श किसमें बदल जाएगा ये बताओ। विसर्ग। दू प्लस आशन। बस, ये तो बहुत आसान है। दू शासन, समझ गए सभी छात्र। किसी का प्रश्न हो आप पूछो। समझ गए ना। तो ट्रिक क्या है विसर्ग संधि में, यदि आधा श या आधा षटकोण वाला श हो या फिर स हो, स वाली जो उदाहरण दूंगा, तो कुछ नहीं है, उसको हटा के बस आप विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे। ऑप्शन में चेक कर लेना। यदि अघोष से प्रश्न आया वो सबसे आसान प्रश्न माना जाएगा। पता चल गया क्यों माना जाएगा आसान, क्योंकि यहाँ पे तीन ही तो वर्ण है। षटकोण वाला श, एक आम तौर पे प्रयोग होने वाला श, और स, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला लिखिए जी। मन, योग, चेतना। चुपचाप उत्तर कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। अंत योग चक्षु, अंत योग चक्षु। कीजिए कीजिए, शाबाश। मैं आपसे और प्रश्न भी पूछने वाला हूँ अभी। पांचवा लिखिए जी। नी योग कपट, ये पेपर में आ सकता है। नी योग फल, ये शब्द बहुत प्रयोग होते हैं ना आमतौर पर, तो इसीलिए पूछ सकता है। दू योग कर्म, तो अब आपको शब्दों का अर्थ भी पता लग गया होगा। ठीक है, कि इनको तोड़ा कैसे जाता है। पहले एक बार ये करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। बताइए जी। कर लिए उत्तर सबने। तो मन चेतना क्या क्या है। यही आया है या मैंने गलत लिखा, बताओ। राइट सर। बताइए, इसमें सहमत है। देखो, अगर तो यहाँ पे अ और आ होता फिर तो कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं थी, वो भी उदाहरण देता हूँ अभी आपको। पर अब ई है तो आपको पता होगा यहाँ पे षटकोण वाला लग जाएगा। सहमत सभी मुझसे। वैसे ही क ख प फ, हाँ निष्फल आ जाएगा ये। बताइए, यदि मैं कुछ गलत लिखूं मुझे रोक देना।
दुष्कर्म आ जाएगा। चतुपाद। बताइए, सब सहमत है मुझसे? बहुत बढ़िया जी, शाबाश। अगला लिख लीजिए। नी संदेह, स वाला भी कर लो। मुझे किया ही नहीं हमने, बाकी कर लिया। ये तो बहुत आसान है, यदि पहले श और षटकोण वाला श हो तो कुछ भी उसको 1.5 गुना ही करना है। ये तो पता चल गया होगा अब तक। बताइए, सभी मुझसे अब तक सहमत हैं कक्षा में? यदि किसी का कोई प्रश्न है, अब आप पूछ सकते हो। ऐसे पढ़ोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा सारा कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। बताइए जी। संतुष्ट? चलो, अब हम देखते हैं, जब बदलाव नहीं होगा और आ के साथ यदि क ख प फ आ जाए, मैंने आपको बताया बदलाव नहीं होगा। इसका उदाहरण लिखिए जी। सबसे पहला लिखिए। बोलिए कांक्षा जी, क्या प्रश्न है? सर ये लास्ट रूल जो आपने बताया वो बता दीजिए, निसंदेह वाला। मैम, 100 वाला रूल देखो ना। ये रहा नियम नंबर 3। यदि 11 स्वर में से पहले तो स्वर ही होगा, और त थ स में से कुछ भी हो दूसरे अक्षर का पहला वर्ण, पहला लेटर, तो वर्ण का चिन्ह स में बदल जाएगा। और मैंने आपको क्या सिखाया मैम, ट्रिक क्या थी, शायद आप वो पूछना चाहते थे। यदि दूसरा अक्षर श श या स से शुरू हो रहा है, फिर तो मेहनत करनी नहीं है। फिर तो बस इसको 1.5 गुना करके लिख देना है, ये कहा मैंने आपसे। बताओ, समझ गए जी? ठीक है सर। बाकी छात्र भी इस ट्रिक को समझे ना? यदि यही आ गया, इसको 1.5 गुना करके लिखना है, अगर 1.5 गुना करके लिखा तो उसको तोड़ के निशान लगा देना है विसर्ग का, बस आपका काम सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब कोई बदलाव नहीं होगा, वैसा एक उदाहरण देता हूँ, लिखिए। है पान। ठीक है, अब ये है क्या? प, आधा य, और आ के साथ क ख और प फ आ जाए। पता है ना सबको क्या करना है? कुछ नहीं करना, उत्तर होगा पान, बस उसको जोड़ के लिख दिया जाएगा। समझ गए? बिल्कुल भी नहीं जोड़ना, बीच में विसर्ग का चिन्ह रहेगा जनाब। बताइए, ठीक है, संतुष्ट है? एक और लिख लीजिए। अब आपको समझ आ गया होगा प्रातः काल ऐसे क्यों लिखा जाता है विसर्ग के साथ, आज पता चला होगा कई छात्रों को शायद। तो इसका उत्तर क्या होगा? आशा करता हूँ आपका यही उत्तर लिखा आपने। बताइए, सहमत है सभी छात्र मुझसे यहाँ तक अब तक? सर ये वाला रूल फिर से बता दीजिए। मैंने करवाया। यदि अ और आ के साथ क ख क फ, इन चारों वर्णों में से, लेटर्स में से कुछ भी आ जाए तो कोई बदलाव नहीं करना, उसको वैसे ही रहने देना है आपको। तो प्रातः काल में अ, ये तो मैम समझ रहे हो ना? यस सर। अ के साथ क्या जुड़ गया? क। तो कोई बदलाव नहीं करना मैम। बताइए, संतुष्ट है? बताइए। जी सर।
अब आइए जी, अगला नियम, 5 नियम जो मैंने सोचे थे करवाने के लिए, बहुत जल्दी समझ गए सभी छात्र। किसी का कोई प्रश्न जल्दी पूछो, फिर मैं छठे नियम की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो ये हो गया जी अब तक का आपका अघोष। अघोष से सब सहमत, अघोष में और भी प्रश्न नहीं बन सकता, इससे अलावा अघोष के प्रश्न हो ही नहीं सकता। अब मैं सघोष की बात करूंगा, तो बताओ यहाँ तक सहमत? बहुत बढ़िया। सघोष में अब आपके पास पहले कौन कौन से अक्षर हैं वह लिख लेते हैं, फिर बताता हूँ उसको आपने कैसे करना है। उसमें भी ज्यादा समस्या नहीं होगी आपको, इसमें आपको ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अघोष में लिखिए, सबसे पहले है जी आपका क ख तो हो गया। क, ख, ग, च छ ज झ ञ प फ ब भ न थ थ द ध न प फ ब भ म। बताइए जी। यही है, बताओ। और सभी स्वरों का उच्चारण करते वक्त भी आपके मुंह से कंपन पैदा होता है, तो सभी स्वर भी सघोष है, ये भी लिखो साथ में। और मैं सघोष अघोष से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक्स को आप ऐसे ही समझ सकते हो। यदि रट्टा मारने चलोगे फिर ये टकरा जाएगा कि फिर संधि सबसे मुश्किल बिंदु क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें याद करने वाले बहुत से तथ्य हैं। परंतु यदि आप किसी एक मार्ग का सहायता ले लो, किसी मार्ग का, जैसे मैंने आज आपको एक मार्ग बताया कि ऐसे तोड़ के लिखो अक्षरों को, श, श और स, ऐसे लिख दो, समस्या ही समाप्त होगी आपकी। और क ख प फ, ये तो और भी आसान है, यदि आ के साथ आ जाए फिर तो कुछ करना ही नहीं है। यदि अन्य 9 स्वर हो, आ ना हो, तो वो आपने आधे षटकोण वाला श लगा देना है। ये नियम सबको पता चल गए होंगे, आशा करता हूँ इसको पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो सभी स्वर भी सघोष है। तो बताओ मुझे कितने सघोष हो गए? 33। ये कुल 44 तो वर्ण है हिंदी भाषा में, 44। 11 स्वर हो गए, उसके अलावा 11 अभी हम निकाल के भी आए हैं कुछ वर्ण, जैसे क ख च छ ठ ठ प थ प फ। 13 निकाल के आए तो सुबह माफ कीजिए, 31 होने चाहिए। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 5 20 11, 31 है सघोष। बताइए यदि मैं गलत हूँ। और यदि आप बेस पकड़ के चलोगे तो गलती करोगे भी तो खुद ही ठीक कर लोगे उसको। 33 लिखा मैंने, गिन के देखे 31 निकले, और इंश्योर भी कर लिया, चेक कर लिया कि हाँ 31 है। किसी को सघोष में कोई प्रश्न तो नहीं बचा, सघोष तो समझ आ गया। बताओ, सघोष समझ आ गया ना क्या क्या है, कौन कौन से अक्षर सघोष है? तो इसमें आप काम आसान करने के लिए, ये हो गई 3 4 5 कॉलम, 3 4 5, ये लिखा किसी को बुरा तो नहीं लगा? बताओ। बताइए जी। तो अब आप अगला नियम मेरे साथ लिख पाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लिखिए। यदि नियम 6 है ना, 6 है, 5 ही किए हैं हमने।
यदि विसर्ग से पहले अ आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, मतलब आ नहीं होने चाहिए, बाकी नो। सबको स्वर तो पता है ना, बाकी नो कौन कौन से है। तो इस कक्षा में ऐसा छात्र जिसको स्वर नहीं पता 11 कौन कौन से है, पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, परंतु हमने पिछली कक्षा में लिखे हैं। स्वर आ जाए, यदि विसर्ग से पहले ये आ जाए, तथा विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, किसी भी वर्ग का, वर्ग पता है ना आपको, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, अभी बताया था। तो वर्ग लिखने जैसे किसी को समस्या तो नहीं है। तीसरा या चौथा वर्ण, या य, र, ल, व, ह, जो अंत में बच गए सभी, य, र, ल, व, ह। तो इसमें बस एक ही चीज कवर नहीं हुई आपकी, ये लाल वाली। बाकी सबको कवर कर लिया मैंने एक बार में। बस ये 5 अक्षर कवर नहीं हुए, बाकी सबको मैं कवर कर रहा हूँ इस नियम में। बताओ, ये तो समझ आया सबको। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ आ के अलावा कोई भी स्वर हो, ई, उ, औ, ए। और विसर्ग के बाद ये नीले में से कोई भी अक्षर आ जाए। तीसरा चौथा हो गया किसी भी वर्ग का, य, र, ल, व, ह, ये भी कवर कर लिए। तो करना क्या है, एक बार सुन लीजिए फिर प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो ये नियम आपको पता है, बस मैं आज याद करवाऊंगा आपको। तो विसर्ग र में बदल जाएगा। जैसे दू, यू। में लीजिए कोई भी स्वर, ये भी है। बाकी सारे सबहोश कवर हो गए, बस 4 नहीं हुए, इसमें 5। अंग, न्य, ण, न, म। तो बताओ क्या बनेगा विसर्ग का? रा। रा। और ये रा पाँव में हलंत वाला है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो स्वर संधि में याद है ना आपको, अगर पाँव में र हो तो वो कहाँ चला जाता है? ऊपर। बताओ जी। ऊपर तो चला जाता है मैम, पर समस्या क्या है यहाँ पे? र के साथ ऊ भी तो लिखा हुआ है, तो ये र को पूरा नहीं कर देगा। स्वर किसी भी आधे अक्षर को पूरा कर देता है, ये तो पता है ना आपको। सभी छात्र बताओ। आधे अक्षर के साथ ई लगा दोगे तो वो छोटी री बन जाएगा। आधे अक्षर के साथ आ लगा दोगे तो वो रा बन जाएगा। तो आधे अक्षर के साथ यदि ई लगाऊंगा तो ये बनेगा दुरुपयोग। बताइए, सबको समझ आया ये कैसे बना आज? आप पूछिए, प्रश्न पूछिए, कुछ चिंता नहीं है, पूछ सकते हो आप। सर ये शघोर 31 कहाँ है? ये तो कितने 20 ही है सर। मैम 11 स्वर भी तो है, ऊपर सब लिखा तो है, सभी स्वर सघोष है, वो नहीं लिखे मैंने यहाँ पे। हाँ।
आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री। मिल गए मैम, बाकी 11 बताओ। हो गए 31। यस सर। और मैं नियम क्या लिखवाया, ध्यान से पढ़ लो। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर, आखिरी नहीं, उसका अलग नियम है, वो कर लेंगे। विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए, अ आ का लिखवाता हूँ अभी। पहले ये बताओ, ये समझ लिए सभी छात्र। और इसको ज्यादा मुश्किल नहीं करना आपने। नियम को कैसे याद रखना है, उसका एक शब्द याद रखना है। जैसे मैंने इसका दुरुपयोग याद रखा है, और दिमाग में कैसे कैटेगराइज किया है कि दूसरा तीसरा तीसरा चौथा अक्षर होना चाहिए किसी भी वर्ग का। जो बच गए सघोष स्वर सभी बीच में कर दो, बस 5 अक्षर नहीं आ सकते यहाँ पे। वो 5 कौन से हैं, हर वर्ग का आखिरी अक्षर। तो कंडीशन क्या है, ऐसे याद कर सकते हो आप। विसर्ग से पहले आ और आ नहीं होने चाहिए। विसर्ग के बाद, यदि आसानी से याद रखना, ये तरीका है आसानी से याद रखने का। अंग में न, न, म, ये 5 नहीं होने चाहिए। यदि ये नहीं है, तो आपका ऊपर वाला नियम 100% सही रहेगा। तो कान पकड़ना है, कैसे भी पकड़ लो, वो आपकी इच्छा है। चाहे नोट कर लो, चाहे यस कर लो, पर हाँ, नियम आपको याद होना चाहिए। बताइए, समझ गए सभी छात्र? किसी का प्रश्न हो जल्दी पूछ लो। जैसे मैं यदि आपको देख लिख के दूं, नींद है, कर लीजिए, 5 4 कर लीजिए। नीमल, वही मुख, मुख वाला रहने दीजिए, ये रहने दीजिए। है, मन, और क्या है, हाँ, गुण लिख लीजिए। निगुण, नियत, बताइए। सबको पता चल गया यहाँ पे क्या आएगा? बहुत आसान है, वह शब्द तो आपको पता ही है, वो तो वैसे लिखा। अब आपको पता चला होगा र, जो र मात्रा के रूप में, ये कैसे बना, बताइए। वहां पे तो र पहले से था मेरे पास, दुरुपयोग में, तो पूरा र लिखना पड़ा, वरना र मात्रा में बदल जाता है। बताइए, किसी का प्रश्न हो यहाँ पे जल्दी पूछो। बताइए जी, सबको समझ आ गया? सर ये दुरुपयोग में रहा हमने क्यों ऐड किया? मतलब हम कैसे ऐड भी किया तो क्यों कैसे मैम किया? देखो, बाकी सब शब्दों में क्या है, व्यंजन है ना। दूसरा अक्षर सबसे पहले बताओ। जी सर। वहां पे क्या था? स्वर। तो स्वर पूरा कर देगा रह को। जी सर, हाँ कम हो गया डाउट। ठीक है सर। बाकी छात्र, किसी का ऐसा प्रश्न है, जल्दी जल्दी पूछो, फिर अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। बताइए। संतुष्ट है सभी? अगला नियम करवाओ। चलो, अब मान लीजिए विसर्ग से पहले अ लिखा, और बाद में फिर से सारा नियम वही है। जैसे इसमें तो सारा कुछ ही आ जाएगा, सभी
सघोष 31 के 31 लिख लो। तो होगा क्या, विसर्ग किस में बदल जाएगा जी? ओ में। आसान है बहुत। तो मैंने एक्सेप्शंस अ और आ की ही कराई थी आपको। पहले अ कर लो, अ के बाद कोई भी सदोष हो विसर्ग में, तो आप क्या करोगे, ओ में बदल दोगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मन के साथ योग मिलाओ, क्या बनेगा बताओ। मनोयोग। यदि आपको यहाँ पे अ दिख जाए ना विसर्ग में, तो कुछ नहीं करना, ओ में बदल देना है, उत्तर आएगा मनोयोग। किसी के मन में प्रश्न जल्दी पूछिए। ऐसे 3 4 शब्द लिख लो। मन विज्ञान, विज्ञान शुद्ध उच्चारण। अधगति, मन अनुकूल, ये एक्सेप्शन है, इसको मत करना, ये करवाना है आपको। मन विकार, तो लिखिए। सब हो गया बताओ। और यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है, मान लो यदि दूसरा शब्द अ से शुरू होता है ना, तो इस अ को हटा ही दो, तो इसका उत्तर है मनोनुकूल। बाकी सब ठीक है आपके, मनोविज्ञान, अधोगति, मन विकार। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, यदि दूसरा शब्द भी अ से शुरू हो, तो उस अ को हटा दें। इतनी गहराई में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं कुछ छुड़वाना नहीं चाहता आपसे। बाकी ठीक है, ओ की मात्रा तो बनेगी ही। बताइए, समझ आया? किसी का प्रश्न है? सर बोलिए बोलिए। एक्सेप्शन फिर से बता दीजिए। एक्सेप्शन मैंने कहा मैम, अब तक तो दूसरे शब्द में व्यंजन स्वर चल रहा था ना। मैंने कहा यहाँ पे भी मैम अ है, और दूसरा भी अ है। बताओ, ये तो समझे पहले मैम। तो मैंने कहा यदि दूसरा भी अ से शुरू हो रहा है, तो उसको हटा ही दो। जैसे होना तो चाहिए था मनो अनुकूल, परंतु ये अ प्रयोग में नहीं आता, तो उत्तर है मनोनुकूल। समझे मैम? अब एक्सेप्शन क्या है कि दो सर अ आ को ए- ना, हाँ। है जी। सर आ को ना में कन्वर्ट कर दिया। नहीं मैम, अनुकूल तो पहले ही है, बस इसको डिलीट कर दिया मैम, शब्द अच्छा, था। उसकी जगह ओ लगा दिया, ठीक है सर। तभी बाकी छात्र भी समझे इस बात को। बताइए। ठीक है, उसके बाद लिखिए जी। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, यदि विसर्ग चिन्ह के बाद, बस ये समाप्त होने वाला है, ज्यादा परेशान नहीं होना। र व्यंजन हो,
तो छोटी ई को बड़ी ई में बदल दे। बहुत आसान है, जब शब्द लिखूंगा फिर समझ आएगा आपको। जैसे मान लीजिए नीरोग, विसर्ग के बाद र आ रहा है, और मैंने क्या कहा, जो बड़ी ई। स्वर है, स्वर को, छोटी ई के स्वर को बड़ी ई में बदल के उत्तर क्या आएगा, निरोग। इसीलिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, स्वर ही बदल गया, और आपको लगेगा ये गलत है परीक्षा में। ठीक है, दूसरा लिखिए, नी रस, फिर से र, नीरस। बताइए। तो अब तक हमने क्या क्या किया, मैं दोबारा फिर से इसी सबूत पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कराया आपको कि अ और आ के अलावा नो स्वर कोई भी हो, उसके साथ ही नीले वाला कोई भी अक्षर आ जाए, मतलब कि किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर, य र ल व ह। कुछ नहीं करना आपने, विसर्ग का जो चिन्ह है उसको ओ में बदल देना है। नियम समझ आ गया सबको, ये वाला छठा नियम। बताइए, और घर पे जाके इसको पढ़ लेना, एक बार, ज्यादा लोड नहीं लेना आपने। विसर्ग आसान है, यदि 2-3 बार पढ़ोगे समझ आ जाएंगे। नहीं सर, इसमें तो आधा र नहीं लगना। हाँ, आधा र माफ कीजिए, इसमें आधा र लगेगा, परंतु ओ का था ये वाला, अ के साथ कोई भी सघोष हो, आ के अलावा तो कर लिया हमने, अब और आ जाए फिर क्या करना। अ के साथ कोई भी सघोष आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो ओ में बदल जाएगा। दिव्या जी प्रश्न पूछे, पूछ सकते हैं आप। सर इस वाले रूल का ना क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं कराया, वो करा दीजिए, जो नीचे मनोविज्ञान है एंड ऑल। तो मैम हो गया उत्तर, तो आपने खुद ही बता दिया। सर कंफर्मेशन के लिए। अरे कोई चिंता नहीं मैम, कंफर्मेशन के लिए निश्चिंत रहो। रूल ठीक है तो शब्द गलत हो ही नहीं सकता आपका। अधोगति आएगा, मनोनुकूल कराने वाला था तो मैंने भी कराया, मनोविकार। बताइए, सब समझ गए? बताइए। और आज का अंतिम नियम लिखिए, कल यहीं से शुरू करेंगे। कितने नियम हो गए आज के? 8। आज का आखिरी नियम लिखिए, 9वां। लिखिए, अ आ के साथ कोई भी स्वर आ जाए, अगर आ कोई छोड़ के बढ़ रहे थे अब तक, अब आ कोई लेके कर रहे हैं, आ के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग हटा दे। यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे अत एवं, अत में अस्वर है, ए स्वर है, तो उत्तर क्या आएगा जी, बताइए। अतः। आज इतना ही करना था हमने, यदि आज वाला आपने डाइजेस्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है जी। विसर्ग संधि का आपका कोई भी सवाल गलत होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी। और इन नियमों को बस 1-2 बार रिवाइज कर लेना, कल कक्षा में आने से पहले रट्टा मत मारना। आज के लिए इतना ही। कल हम विसर्ग संधि पहले आधे घंटे में समाप्त करके व्यंजन संधि की तरफ बढ़ जाएंगे। अब जिनके प्रश्न है वो पूछो, बाकी छात्र जा सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ही करने थे आज हमने नियम। ठीक है, जिनके प्रश्न है वो पूछ लीजिए। पूछिए मैम। सर ये लास्ट में एक ही मात्रा त के ऊपर जाएगी या अलग से ही लिखनी है? अतः ये नहीं मैम, डाइट। ये ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल एल्डिज आ जाएगा मैम। ओके। और सर इसमें अब विसर्ग वाला चिन्ह नहीं डालना, नहीं, बिल्कुल नहीं डालना जी। जैसे हमने अघोष में डाला था, लेकिन यहाँ पे नहीं डालना। हाँ, अघोष पे डाला, यहाँ पे नहीं डालना जी। ठीक है। और सर जो तो 8th वो पीरियड है, एक टाइम पे एक, लड़ो मत, आराम से। अब बोलो। सर जो 8th नियम है उसमें